हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अर्निंग पॉइंट में। पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का बेसिक हम क्लियर करेंगे और इसके अगले वीडियो में, ये वाले वीडियो के बाद वाले में हम इससे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बेसिक की शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसमें कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, 2 से 4 पॉइंट्स हैं, इसको समझना ज़रूरी है। उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आएंगे। है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है, इसको जनरल फॉर्म कहा जाता है। व्यापक रूप को ax² + bx + c होता है, बराबर 0 के रूप का होता है। ये इसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा होते हैं। हम जब भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो इसके दो मूल आते हैं। दो मूल आते हैं, अल्फा और बीटा उनको कहा जाता है। जब भी इसका हम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर से उसके बाद में हम इसका मूल निकालते हैं तो दो मूल निकलते हैं। फिर हम देखते हैं द्विघात समीकरणों का वर्गीकरण। द्विघात समीकरणों के वर्गीकरण हम लोग 2 प्रकार से करते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे, वो इस फॉर्म का रहता है। ax² + bx + c इसका जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है। तो इसमें से bx वाला पार्ट जो होता है गायब हो जाता है। जब bx वाला पार्ट गायब रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। अब bx वाला पार्ट रहेगा तब हम समझ जाएंगे कि ये अशुद्ध द्विघात समीकरण है, यानी कि मिश्रित द्विघात समीकरण है। मतलब इसको मिश्रित कर दिया गया है। जैसे में हम इसमें भी आपको अगर दे दिया हुआ तो यहाँ से शुद्ध द्विघात समीकरण में कभी कभी दे देगा आपको। मान लीजिए कि ax² + bx + c इस रूप का कह देगा। और यहाँ से अगर दे दिया जाए जहाँ b बराबर 0 हो, b बराबर 0 हो तब भी हमारा ये शुद्ध द्विघात समीकरण में, चूँकि b का मान यहाँ पे जब हम रखेंगे तो इस पार्ट को वो शून्य कर देगा। जब शून्य कर देगा तो ax² + c के रूप का यहाँ से ये हो जाएगा। तो ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब चलिए आगे हम देख रहे हैं। अब हम द्विघात समीकरण का मूल देखेंगे। मूल क्या होता है। जब भी हम कोई द्विघात समीकरण के, तो अभी हम बताएं कि अल्फा और बीटा मूल होते हैं। इसके 2 मूल होते हैं। हम पहले बता दें कि जितने घात का समीकरण होगा उतना ही उसका मूल होगा। यानी 3 घात का होगा तो 3 मूल होंगे उसके, और 4 घात के हैं तो 4 मूल होंगे। 2 घात का है तो 2 मूल होगा, और 1 घात का होगा यानी रैखिक समीकरण होगा तो उसका 1 मूल होगा। यहाँ से हम एक एग्जाम्पल लेके देख ले रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं 2x² + x - 6। अब हम इसको जैसे तोड़ रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं पहले इसका। तो 6 दूना 12, ये -12 हुआ। इसका हम फैक्टर अगर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, यानी कि 4 तियाँ 12, और 4 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 1। 4 तियाँ 12, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 4 और 3 में ये टूट जाएगा। तो यहाँ से हम इसको अगर तोड़ रहे हैं तो 2x² प्लस में 4x और माइनस में 3x और -6 = 0 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन हम कर ले रहे हैं, 2x। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बच गया, और यहाँ से +2 दूना 4, x से x गया। फिर हमको x + 2 चाहिए तो इसमें से -3 ही कॉमन करना पड़ेगा। चूँकि यही वाला चीज़ इसमें रहता है तो हम लोगों का फैक्टर सही होता है, नहीं तो गलत हो जाता है। तो यहाँ से हमको -3 कॉमन किए तो x बच गया, और ये माइनस मिल के प्लस हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ से हमारा 2 फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा। इसका 2x - 3 एगो हो जाएगा, x + 2 0। अब एक बार कर लेते हैं 2x - 3 = 0, एक बार कर लेते हैं x + 2 = 0। तो यहाँ 2x बराबर हो गया, ये उधर गया 3, x का मान यहाँ से आ गया 3/2, और यहाँ से x का मान आ गया -2। तो एक को हम अल्फ़ा कहेंगे, दूसरे को बीटा कहेंगे। अल्फ़ा बराबर हो गया आपका 3/2 और बीटा बराबर हो गया -2। इस तरह हम शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। अब शून्यक होता क्या है। शून्यक यह चीज़ होता है कि जिस द्विघात समीकरण या जिस किसी भी घात वाला समीकरण हो और उसका वह शून्यक हो कोई संख्या, तो अगर उस शून्यक को यानी कि उस संख्या को इस समीकरण में पुट करेंगे यानी कि रखेंगे, तो इस समीकरण का जो मान आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा।
अगर 0 आ जा रहा है तभी वह उसका शून्यक है, 0 नहीं आ रहा है तो उसका शून्यक नहीं है। अभी हम इसकी जांच करेंगे कि 3/2 और -2 इस समीकरण के शून्यक है कि नहीं है। अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं। यहाँ हमारा अल्फ़ा बराबर 3/2 आया था और बीटा बराबर -2 आया था, तो हम यही ना इसका शून्यक है। इसमें हम पुट करेंगे तो इसका मान 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चूँकि समीकरण जो है हमारा 2x + x - 6 = 0 है। चलिए हम बराबर 0 नहीं भी दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि आ जा रहा है कि नहीं। अल्फ़ा बराबर 3/2 लेने पर 3/2 हम पहले रख रहे हैं, यानी कि अल्फ़ा का मान जो आया है, अल्फ़ा यानी x का जो दुगुना माना है वही ना मूल है, यानी x का दुगुना माना है, तो हम इसको x बराबर 3/2 कह सकते हैं। x का ही ना मान मूल होता है। तो चलिए यहाँ पे हम रख रहे हैं, इसलिए 2 × 3/2 का होल स्क्वायर x के जगह पे रख दिए और इसको 3/2 रख दिए x के जगह पे, यहाँ -6 रख दिए। फिर यहाँ से क्या करेंगे 2 गुने ये 3 × 3 = 9 और 2 दूना 4 हो गया, ये 3/2 हो गया, -6 हो गया। काटेंगे इसको 2 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ से क्या हुआ देख रहे हैं कि ये 9/2 प्लस 3/2, 9/2 और प्लस 3/2 और माइनस में 6 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसको भिन्न का जोड़ बना देंगे। 2 हुआ, ये 2 एकम 2, 9 एकम 9 हो गया, 2 एकम 2, 3 एकम 3 हो गया, ये 1 दूना 2, 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ से 9 और 3 12, 12 - 12/2, यानी कि यह हो गया आपका 0/2 आ गया 0, यानी इसको शून्य कर दिया। इसको क्या कर दिया? शून्य कर दिया। ऐसे ही अगर हम x का मान एक -2 ले लें, यानी x का मान -2 ले लें, तब भी यह इसको 0 कर देगा। -2 रख के एक बार चेक कर लेते हैं। अब की बार जब x बराबर ले लेते हैं 2, -2, बीटा का मान जो आया था हमारा -2 आया था, इसलिए यहाँ पे हम -2 रख रहे हैं, तो 2 गुना में -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ पे -2 हो जाएगा, x के जगह पे ये -6 हो गया। ये हो जाएगा 2 गुने ये 4 हो गया, प्लस में प्लस हो जाएगा ये 4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस -2 कर लेंगे यहाँ, और ये -6 हो जाएगा। 4 दूना 8, ये माइनस प्लस यानी जोड़ का काम, 6 और 2 8 हो जाएगा माइनस में, यानी कि 0 आ गया कि नहीं आ गया, यानी यह भी इसका शून्यक है। तो जिस द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अब वही मूल उसको शून्य के बराबर कर सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा मान नहीं होगा जो इसको शून्य के बराबर कर दें। जिस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वही उसको 0 के बराबर कर सकता है। तो शून्यक यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ द्विघात सूत्र, एक द्विघात सूत्र होता है, द्विघात सूत्र। यह हो जाएगा आपका -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। जब भी हम x का वैल्यू निकालेंगे द्विघात सूत्र के लिए, द्विघात समीकरण से x का वैल्यू जो निकालेंगे, जो 2 मान आता है, 2 मूल आता है, इसी से निकाल लेंगे। एक प्लस वाला रखेंगे तो मान आ जाएगा, एक माइनस वाला रखेंगे तो मान आ जाएगा। जैसे अभी हम लोग एक समीकरण जो लिए थे, कितना था समीकरण जो था हमारा, था 2x² माइनस ये प्लस x - 6 था। यही ना हम लोगों का जो अभी वाला समीकरण था, यही था। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? इसका 2 मूल आया था, एक आया था 3/2 और एक आया था -2, यानी अल्फ़ा का मान यह और बीटा का मान यह आया था। तो अब हम इससे डायरेक्ट निकालेंगे, इससे डायरेक्ट निकाल देंगे। यहाँ से a है, b है, c है, इसमें a b c को समझेंगे तो हमारा जनरल जो फॉर्म होता है ax² + bx + c का रूप का होता है। हम देख रहे हैं कि ये ax² के रूप का है, ये bx के रूप का भी है, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, और c के जगह पे जो है -6 है, तो हम पहले इसको चेंज कर देंगे, इसका फॉर्म चेंज करेंगे तो ये 2x² हो गया प्लस x हो गया, और यहाँ से आ गया आपका प्लस का चिन्ह देके -6। अब ये हमारा हो गया इस रूप का, व्यापक रूप में इसको चेंज कर लिए। अब यहाँ से हमें क्लियर पता चल गया, क्लियरली a बराबर जो हुआ हमारा 2 निकल गया, b बराबर हो गया, यहाँ पे x का गुणांक जितना रहता है वही होता है, b का यहाँ पे x का गुणांक 1 हो गया, यानी b का मान 1 आ गया, और c के जगह पे क्लियरली -6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -6। अब हम a b c का मान इस समीकरण मतलब इस सूत्र में रखेंगे
तो हमारा x का दोनों वैल्यू निकल जाएगा। हम अभी निकाल रहे हैं इस पे, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ हम द्विघात सूत्र से चलेंगे, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र जो हमारा है x बराबर क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो माइनस बी यानी कि माइनस फार्मूला का लगा देंगे और b के जगह पे 1 रख देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कहने का मतलब है कि 1 का स्क्वायर हो गया, और माइनस 4, a का मतलब हो गया 2 और c का मतलब हो गया माइनस 6 बाई 2a, 2 इंटू ए के जगह पे हो गया 2, यहाँ हो गया -1 और ये प्लस माइनस और ये हो गया आपका 1 का वर्क करेंगे 1 ही हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूना 8, 8 छक 48 हो गया, और यहाँ से 2 दूना 4 हो गया, -1 हो गया, ये प्लस माइनस ये हो गया 49 का वर्गमूल निकालेंगे सीधे निकल गया 7, यहाँ पे हो गया 4। अब यहाँ से चूँकि x का जो मान आया हमारा -1 प्लस माइनस में 7 और 1/4 आया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का मान ले लेंगे, एक बार माइनस का मान ले लेंगे, इसलिए यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए x बराबर एक बार ले लेंगे -1 प्लस 7/4, -1 प्लस 7/4, और दूसरा ले लेंगे x बराबर -1 माइनस 7/4, -1 माइनस 7/4। यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 हो गया, अब बट्टा में 4 हो गया, यानी 2 3 6, 2 दूना 4, यानी x का मान यहाँ से आ गया 3/2, और यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर -8/4, 4 दूना 8, यानी x का वैल्यू जो आया यहाँ से -2 आ गया। इसलिए x के जो 2 गो मान आया 3/2 और -2 आया, यानी अल्फ़ा का मान इतना और बीटा का मान इतना। तो इस तरीके से भी हम द्विघात सूत्र से निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग हम वैसे कंडीशन में करेंगे जब हमारा फैक्टर फंस जाता है, उस टाइम इसका यूज करेंगे और एक बार में हम इसको हल कर लेंगे।